वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंबदा। तो आप सभी का मेरे संक्षिप्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मनोविज्ञान की एक नई विधि के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसका नाम है गाथा वर्णन विधि, यानी एनेक्डोटल मेथड, जिसको अंग्रेजी में हम एनेक्डोटल मेथड बोलते हैं। तो चलिए इसे जानते हैं, समझते हैं, इसको शुरू करते हैं जानना। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना, इसका कीवर्ड क्या है? पूर्व अनुभव या व्यवहार, यानी किसके अनुभव व्यवहार का। जो हम शिक्षा के क्षेत्र से ना, हमारी बात शिक्षा शास्त्र विषय जब हम एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम अनुभव किसका करेंगे? किसी शिक्षार्थी का करेंगे, विद्यार्थी का करेंगे, या शिक्षक के व्यवहार का पूरा अनुभव या उसके व्यवहार का पूरा लेखा तैयार करना, उसको अनुभव कर, इसे हम गाथा वर्णन विधि कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। इस विधि में व्यक्ति क्या करता है? अपने किए गए किसी पूर्व अनुभव, जो उसने अनुभव किया है, चाहे वो संज्ञानात्मक रूप में हो और संवेगात्मक रूप में हो, जो उसने अनुभव किया है, तथा उसका जो व्यवहार है पूर्व का, उसका वह वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है। मनोवैज्ञानिक क्या करता है? उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वो इस चीज़ के लिए, इस विधि के द्वारा जो वो रिसर्च कर रहा है, तो वो उसके पूर्व वो लेखा, अपने व्यवहार का वर्णन करता है, तथा मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा यानी रिपोर्ट तैयार करता है। उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। तत्पश्चात उसके व्यवहार पे वो अपना निष्कर्ष निकालता है। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता है। इस विधि का दोष क्या है? इस विधि का मुख्य दोष ये है कि व्यक्ति अपने अनुभव या पूर्व व्यवहार का ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता, यानी जो उसने कर ली हैं चीज़ें, अतीत में की हैं, ये तो या भविष्य में वो करने भी वाला है, तो वो उसका ठीक अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको एक पैरामीटर पे एक बैठाल दिया गया है कि आप अपने अनुभव बताइए, आप अपने जो उसकी इसके व्यवहार उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलाइजेशन, मॉनिटराइजेशन कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इस विधि का एक दोष है। इसके अलावा वह उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर से जोड़ देता है। इसके अलावा क्या होता है? वह उससे जो संबंधित बातें हैं उनको भूल जाता है जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है, प्रक्रिया से, कि मनोवैज्ञानिक उसके व्यवहार का, उसके अनुभव का अध्ययन कर रहा है पूर्ण अनुभव का, तो इसमें वह पुनः के अतीत में की गई चीज़ों को भूल जाता है, तो बार बार स्मरण नहीं कर पाता है। उससे संबंधित कुछ बातों को